व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम कथा की अगली कड़ी में सुनिए। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुर गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करि बिनय बिसाला। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाई। एक बार भूपति मन माही। भूपति यानी भूमि के पति राजा दशरथ के मन में भय गलानी हो गई कि मोरे सुत नाही, मेरे पुत्र नहीं है। गुरुगृह गुरु के घर, गयउ तुरत महिपाला, तुरंत जो महिपाला पृथ्वी का पालन करने वाले राजा दशरथ हैं, अपनी समस्या को लेकर गुरु के घर में गए। चरण लागी करी बिनय विशाला, और चरणों में प्रणाम कर, चरण लागी करी विनय विशाला, और बहुत विनय की, विशाल विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, और अपने दुख सुख सब प्रकार के गुरु जी को सुनाए। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, और गुरु जी कौन है? वशिष्ठ ऋषि हैं, और उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया। दरहु धीर हो ही सुतचारी, कि राजा दशरथ धीरज धरो, आपके 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदित, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध, भगत भयहारी, और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और उनसे शुभ पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाया। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां दी। प्रगटे अग्निदेव प्रकट हुए। चरु यानी खीर, हविष्यान्न लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। यह हबी बांटी देहु नृप जाई। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस हविष्यान को, जिसको जैसा उचित हो, जथा जोग जैसा योग्य हो, जे ही भाग बनाई, वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, पावक यानी पवित्र करने वाले, अग्निदेव का नाम है। अग्नि को पावक भी कहते हैं, क्योंकि अग्नि के संपर्क में जो भी आता है, अग्नि उसे पवित्र कर देती है। तब अदृश्य भय पावक, अग्निदेव फिर अदृश्य हो गए। सकल सभई समझाई, और सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए।
परमानंद मगन नृप। राजा, नृप यानी राजा, परमानंद में मगन हो गए। हर्ष न हृदय समाई, और उनके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा है, इतनी खुशी हो रही है। जय सिया राम।